अच्छा, क्या करवा दिया प्रायद्वीप के पठार में? दक्कन का पठार करवा दिया। दक्कन का पठार हो गया क्या? ठीक है। दक्कन के पठार में 4 श्रेणियां थी। उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा था? हरिश्चंद्र। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है वैसे? झारखंड में। छोटे 3 पठार और है, इसके अंदर क्या नाम है? कोडरमा, रांची व हजारीबाग का 3 पहाड़ियाँ हैं। दालमा, पोरा, राजमहल। मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? राजमहल नदी। दामोदर नदी। ठीक है। आज इसकी बात करेंगे। उसका नाम है मेघालय का पठार। हेडिंग लगा लेना, मेघालय का पठार, या जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय या फिर शिलोंग का पठार। एक ही काम है, डायग्राम बनाना। क्या? ऐसे बढ़ेगा नहीं, तापे नहीं आएगा आपके। वैसे अब किताबें नहीं आएगा। पांच पहाड़ियाँ बना लेना यहाँ पे। अच्छा, इस पहाड़ी का नाम है गारो। इसका नाम है खासी। इसका नाम है जैंतिया। इसका नाम है मिकिर। और ये पड़ती है रेगमा। पांच पहाड़ियाँ: गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर व रेगमा।
गारो, खासी, जयंतिया, मेकिरवा, रेगमा। अच्छा, इस नदी का नाम बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का नाम है गंगा नदी। इस नदी का नाम है हुगली नदी। ये थोड़ा सा भी ढंग से समझ लेना, बाकी नदियों में दिक्कत नहीं करेगा, वरना नदियों में वरना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अभी ढंग से समझ लिए तो फिर वहाँ पे मुश्किल नहीं आएगी अपने को। अच्छा, यहाँ पे जो बांध बना हुआ उसे बोलते फरक्का बांध। फरक्का बांध। अच्छा, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, इसी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अच्छा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। दोनों मिलकर जो बनाती है उसे मेघना कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न पूछा गया था एक बार, जो उस चौकीदार के अंदर एग्जाम में प्रश्न आया था, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वो कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। ये प्रश्न पूछा गया था अब की बार। पश्चिम बंगाल की राजधानी को वो कौन सी नदी के किनारे? हुगली के किनारे। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। जो बीच में आपको द्वीप बनाया है एक, इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो सबसे ऊंची इसकी पर्वत चोटी पड़ती है, वो पड़ती है गारो की पहाड़ी के ऊपर। उसका नाम है, इस चोटी का नाम है नोकरेक। ये नोकरेक इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चौदह सौ 17 मीटर है नोकरेक इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। 1417 मीटर।
हेलो सर, शो नहीं हो रहा आपका पिक। इधर से चालू कर दिया तो हो नहीं रहा। कैसे, आपको भी नहीं दिख रहा क्या? मैं अच्छा, मैं एंड करके दोबारा करता हूँ, दोबारा देखना। हुआ? एक मिनट रुको, फिर मैं सर को बात करता हूँ। अभिलाष सर को बुला के लाना। अच्छा, खांसी की पहाड़ी ये है। खांसी की पहाड़ी के ऊपर दो बात और लिखनी है। खांसी की पहाड़ी के ऊपर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। काशी की पहाड़ी के ऊपर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोहसिन राव। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सुंदरबन का डेल्टा। विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये असम पड़ता है ये। बस एक बार बना लो। समझ मेरे को पता आपको 90% कुछ ही नहीं आया होगा। आ गया क्या? अच्छा, आपको नहीं आया क्या समझ में? क्या बता रहे हो? अभी मेरे को पता तो नहीं चला। टाइप करके बता दो, क्या कुछ नहीं समझ में आएगा? अभी बता देता हूँ। एक बार तो आपको नोट करना है, समझा तो मैं एक एक चीज़ दूंगा। तो अगर समझ नहीं आया तो आपको मेरे को टाइप करके बता देना। बाकी एक बार नोट कर लो, फिर समझा देता हूँ मैं।
अरे सिंपल सही है, कोई 4 तो बातें हैं इसके अंदर, 4 ही बातें हैं तो। उतार लिया होगा, बना लिया होगा। भी है कोई। इसके अंदर तो अगर मैं बात करूं तो भौतिक प्रदेश के अंदर तो सिर्फ जो मैप बनाई है वो मैप देख लेना, क्योंकि मैप की सारी बात ही लिखाई है। मैप बनाई है जो मैंने, ये मैप देख के चले जाना, आपका पूरा हो जाएगा भौतिक प्रदेश। हाँ मैप है, ज़्यादा ही है, 10-12 मैप बन सकती है इसके अंदर, लेकिन मैप से आपका काम चल जाएगा। मैप के अंदर सारी बातें मैंने बता दी। क्या? शिलोंग का पठार तो इतना ही है। शिलोंग का पठार तो यही है, ये कोई अपना शिलोंग का पठार नहीं है। बस ये तो ये नदी यहाँ से लेके तो इसको साथ लेके इधर से बना दी मैंने। अब इसको एंड में करना चाहता तो मैंने सुंदरवन का डेल्टा इससे बनता तो साथ में ये बनानी पड़ी मेरे को। अभी बस समझ लेना, हुगली नदी भी आती है, बिल्कुल सिंपल सही है। आपको लग रहा होगा भी ज़्यादा लिख दिया, लेकिन कुछ भी नहीं, सबसे आसान यही है, सबसे आसान यही है। बना लिया सभी ने? ठीक है। अगर नहीं बने तो फ़ोटो खींच लो एक बार। अरे फ़ोटो, हाँ फ़ोटो खींच लो एक बार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया? समझना ध्यान से। सबसे पहले तो नाम के ऊपर चलते हैं। जैसे मेघालय का पठार या फिर शिलोंग का पठार क्यों बोला गया? क्योंकि मेघालय में पड़ता है, शिलोंग में पड़ता है। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है मेघालय का पठार कहाँ पे, तो मेघालय के अंदर होगा, कोई दूसरी जगह थोड़ी ना होगा। अच्छा, उसके बाद में क्या याद रखना, ये पूछेगा मेघालय का पठार कितने श्रेणियों में है, तो 5 श्रेणियों में। 500 का क्रम पूछा जा सकता है। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर व रेगमा। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा। अच्छा, अजंता, सतमला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कोटरमा, रांची, हजारीबाग, दालमा, पोरहाट, राजमहल, पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा। उसके बाद में जम्मू हिल से शिवालिक, चूरिया मुरिया, डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी। उसके बाद इनका क्रम चलता हूँ तो पटकोई, नागा, मिज्जो की और मणिपुर की, मणिपुर और मिज्जो की पहाड़ियाँ, इनका क्रम याद रखना हमेशा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ 5 पहाड़ियों का क्रम। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा। गारो की पहाड़ी पे मेघालय के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि गारो के ऊपर पड़ते हैं, नोकरेक, जो मेघालय। अच्छा, अगर मैं बात छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पारसनाथ थी, राजमहल की पहाड़ी के ऊपर। हरिश्चंद्र थी, कल हरिश्चंद्र के ऊपर है कलसुबाई, वो दक्कन के पठार की, इसकी सबसे ऊंची है नोकरेक, जो कि गारो की पहाड़ी के ऊपर पड़ती है। इसके उत्तर से जो नदी होकर बहती है उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी वहां से आती है, यानी कि अपने को एक बार कोई नहीं पढ़ना, ब्रह्मपुत्र अलग से पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र में असम राज्य के अंदर सबसे बड़ा एक द्वीप बना हुआ जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। भी नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है, कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। असम राज्य के अंदर बना हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ। जो 15 दिन पहले राजस्थान में सीएटी के एग्जाम हुए थे, यानी कि 15 महीने, 1 महीने पहले राजस्थान में जो सीएटी के एग्जाम हुए थे, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न था, भारत का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप है। अच्छा, ये नदी चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारते हैं। इधर से नदी आती है गंगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा व पद्मा मिलकर जिस नदी का निर्माण करते हैं उसे मेघना कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा पे एक बांध बना हो, फरक्का बांध। फरक्का बांध से एक शाखा निकाली जाती है, इसे हुगली की शाखा, हुगली नदी कहा जाता है। और जो दामोदर नदी पड़ी थी अपने, दामोदर नदी, वो हुगली की ही सहायक नदी है। हुगली के अंदर जाके पानी डालती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली में पानी डालती है। अच्छा, हुगली इस प्रकार है, हुगली व मेघना आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये बात बच गई, खासी की पहाड़ी के ऊपर,
इस खासी के पहाड़ी पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासीराव, जहां पे एक साल में 1100 से लेकर 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सॉरी मिलीमीटर वर्षा होती है, सेंटीमीटर के मिलीमीटर। 1100 से लेकर 1300 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासीनो। और यहीं पे अगर चेरापूंजी की बात करूँ तो चेरापूंजी भी यहीं पे पड़ता है। पहले चेरापूंजी में पहले ज़्यादा हुआ करती थी, वर्तमान में मासीराव में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि मेघालय के पठार में पड़ता है। और पूछे पहाड़ी कौन सी पड़ती है, तो खासी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। अब चार बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछे मेघालय के पठार में कौन सी नदी होकर गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ कौन सा? माजुली द्वीप, असम राज्य के अंदर बना हुआ। तीसरा, 5 पहाड़ियों का क्रम पूछा जा सकता है, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर व रेगमा। अच्छा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी गारो की पहाड़ी के ऊपर पड़ती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान खासी की पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना, बांग्लादेश में जमुना, इधर से गंगा को पद्मा, आपस में मिलकर मेघना, यहाँ से निकली हुगली, दोनों आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये आपका कौन सा पठार कंप्लीट होता है? मेघालय का पठार। 2 बातें यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना तो सिंपल है। मेघालय का पठार पूर्वी भारत में स्थित है। मेघालय के पठार से मुख्यतः ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली स्थित है। मेघालय के पठार की निम्न श्रेणियां हैं। मेघालय के पठार की निम्न श्रेणियां हैं। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नोकरेक, जो कि सॉरी गारो की पहाड़ी पे है।
मेघालय का पठार भारत में सर्वाधिक वर्षा युक्त पठार है। तथा यह प्रदेश जैव विविधता संपन्न प्रदेश है। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जीवों की अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राव। खासी पहाड़ी पर वर्षा का भी लिखना चाहो तो लिख ही देना 1100 से 1300 में। ये सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई बातें हैं। ऊपर वाली एक लाइन को छोड़ के, ऊपर वाली एक लाइन को छोड़ के सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई बातें हैं। हो गया आपका कौन सा पठार है कंप्लीट हो गया? एक तो मेघालय का पठार और दक्कन का छोटा नागपुर और दक्कन का पठार। अब छोटे छोटे रह गए ना। अरे आपने उतार लिया, ठीक है बताइए आपको। कौन सा? अरे उसका क्या पूछना, चलो आपसे पूछता हूँ मैं। गंगा नदी, आप किसी ने से बोला था भी गंगा नदी शिव जी की जटों से निकली है या फिर हिमनस ग्लेशियर से बना है? फिर ये कहानियाँ कौन सुनाई जाती है भी गंगा नदी तो भागीरथ लेके आया था, वहीं बैठा हो कमाल हो। वो पिंगला रहा था क्या? उसके बर्फ के नीचे आग थोड़ी ना जगा रखी थी उसने, पिंगड़ पिंगड़ के जाती रेले। क्या मान्यता है? अच्छा मालूम मान्यता है, मान्यता कोई तो लॉजिक होना चाहिए। अरे उसके अंदर मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है। भागीरथ नाम का शासक था भारत में, भागीरथ नाम का शासक था। भागीरथ के जो पूर्वज थे उन्होंने किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग की थी। ऋषि मुनि वही थे, एक बात बोल दिया वो सही है भी, तुम तो ये गधा बनेगा, तुम तो ये बनेगा, तू बोल भी नहीं पाएगा, तू खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ श्राप मिला हुआ था इनको। अच्छा उनको श्राप दिया गया, उनके पूर्वज को श्राप दिया गया था भी आप सभी के सभी पत्थर के बन जाओगे, आप सभी के सभी पत्थर के बन जाओगे। अब एक बार श्राप तो गुस्से गुस्से में दे देते हैं। अपने जो अपने जैसे थे हाथ जोड़ के पूछ ही लेते, उपाय तो बता दो अभी। ये आपने श्राप तो दे दिया लेकिन उपाय तो बता दो अभी, इसका ख़त्म कैसे होगा?
फिर बाद में उनको भी फील होता है भी गुस्से गुस्से में ज़्यादा ही कुछ बोल गए, लास्ट में वो भी उपाय बता देते हैं। अगर आपका ऐसा हुआ तो आपका हो जाएगा। तो बोला क्या भी अगर इसका उपाय कैसे होगा भी, जो पत्थर है इन पत्थरों के ऊपर से अगर पानी गिरेगा, पानी चलेगा, पत्थर के ऊपर से अगर पानी जाएगा तो इसका उपाय हो सकता है। अब पूछा पानी भी कौन सा, क्या पानी वो नहीं, पानी अगर पाताल लोक से गंगा माँ खुद आके यहाँ पे पानी जाके गिराती है तो आ सकता है। ये पॉसिबल नहीं था उस समय। तो कहा जाता है और पूर्वजों का काफ़ी समय बीता गया, काफ़ी समय बीता गया, जब भागीरथ उसका शासक बना, यानी कि 50वां पता नहीं 56वां नाम का जो पीढ़ी थी, 56वीं पीढ़ी थी उनके पूर्वजों की, उसको पता चला कि जो यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे पूर्वज और उन पूर्वजों को इसलिए श्राप दिया गया था कि उन्होंने तपस्या भंग की थी, और उसका उपाय भी उसको बता दिया था कि अब गंगा नदी आएगी तो ही इसको यहाँ पे उसका निवाड़ा हो सकता है। तो भागीरथ के द्वारा कहा जाता है भागीरथ ने जाके कैलाश पर्वत जाके वहाँ पे तपस्या की थी, भागीरथ ने तपस्या की थी। अच्छा, भागीरथ ने जब तपस्या की तो वहाँ से गंगा माता कहा जाता है भी खुश होती है, लेकिन गंगा माता ने कहा था भी मैं बिल्कुल चलने के तैयार हूँ। गंगा माता इससे पूछती है भी आपको क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, कि जल भी आप पाताल में वहाँ पे बैठे हो तो पानी आपको नीचे नीचे आना पड़ेगा। गंगा बोलती है भाई इतनी ऊपर से मैं नीचे हूँ तो तबाह कर दूंगी, पूरा सिस्टम ही हिला दूंगी आपका, भी अगर इतने ऊपर से मैं नीचे आऊँगी तो पूरा सिस्टम हिला के रख दूंगी आपका। अब किसके ऊपर गिरूंगी मैं जाके, इतनी ऊपर से आऊँगी किसके ऊपर जाके गिरूंगी। भागीरथ बोलते एक ही राक्षस जो कभी नहाता नहीं है, राक्षस यानी कि शिव जी, उसके बाड़ों में जाके पड़ जाओ, और तो क्या इलाज है। यानी कि राक्षस एक ही है इस समय वर्तमान में, महीने महीने से नहाते हैं वो, ऐसे कीचड़ में बिलु काले काले से दिखते ही हैं वो। ऐसे करो अगर आपको गिरना ही है तो शिव जी के जटों में जाके गिर जाओ, और वो ही संभाल सकता आपको, और कोई नहीं संभाल सकता। तो गंगा मैया के द्वारा उनके सिरों में, उनके जटों में आके गिरना होता है। अच्छा, भागीरथ ने उसको उपाय बता दिया भी अगर गिरना है तो उनके शिव जी के जटों में जाके गिरता हो, तो गंगा माता वहाँ पे शिव जी के जटों में जाके गिरती है और जटों से पानी नीचे आता है। और अपनी उसके बाद में मान्यता पड़ती है भी कैलाश पर्वत जो कहा जाता है, ये आपने बोलते मैं कैलाश पर्वत भी यहीं पे शिव जी बैठा करते थे, तो कैलाश से ही बाद में नीचे जो पानी निकलता गया वो यहाँ से ठंडा हुआ जमता गया। ये बहुत पुरानी मान्यता, ये ऐसी नहीं भी 400-500 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी मान्यता है। जिस समय शिव जी वगैरह हुआ करते थे, अब पता भी नहीं हुआ करते थे फिर नहीं हुआ करते थे, ये खुद को भी फील नहीं है। हाँ इतना पता महाभारत या फिर रामायण वगैरह हुआ करती थी, महाभारत थी रियल में थी, रामायण वगैरह रियल में थी, और ये तो उसके बाद में जो शिव जी की कथाएं हैं ये तो ये अपने ग्रंथों में देखने को मिलती है। अच्छा, जब पानी नीचे आता है और पानी वहाँ से पत्थरों से गुजरता है उसके बाद उनको मुक्ति मिलती है, और इसीलिए जो राजस्थान का भागीरथ है वो गंगा सिंह को कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान का भागीरथ इसलिए कहा जाता है, पश्चिमी जो मरुस्थल पड़ता है, पश्चिमी जो मरुस्थल पड़ता है, मरुस्थल के ऊपर से गंगा नदी को लाने, गंगा नहर को लाने वाला राजस्थान में, गंगा नहर को बना लाने वाला, पंजाब से होकर गुजरती है सतलज नदी, वहाँ से इसके ऊपर हेड बना के गंगा नहर को लाने वाला कौन था, भागीरथ गंगा सिंह था। इसलिए गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। अब मान्यता वो उस समय की थी, वर्तमान में उसका कैसा भी सिस्टम हो गया, क्योंकि वर्तमान में शिव जी थोड़ी ना बैठे वहाँ पे, उनका भी अंत होना ही था, ऐसे थोड़ी भी अकेले सिर्फ बैठे रहेंगे, उनका भी अंत। ये सिर्फ मान्यता है, कहानी सुनने के लिए सिर्फ मान्यता है, वर्तमान में अपने को इतना ही याद रखना ये ग्लेशियर से निकल के बनी थी, ठीक है। अच्छा, ये उतार लिया होगा सभी ने आपने। अगला जो पठार हेडिंग लगाना उसका नाम है कर्नाटक का पठार, छोटा सा पठार बचा हुआ है, बिल्कुल 4 लाइन की बात है इसके अंदर, कर्नाटक का पठार 4 ही लाइनें हैं टोटल। एशिया में भारत कहाँ पे, दक्षिण एशिया के, दक्षिण पश्चिम एशिया में, एशिया में भारत दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है, और भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है, भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और राजस्थान में हम उत्तर में पड़ते हैं, राजस्थान में हम उत्तर में पड़ते हैं। ये कर्नाटक जैसा भी है, अब इसको ज़्यादा शो नहीं करना। अच्छा, इस पहाड़ी का नाम है, सबसे पहले तो पहाड़ी का नाम बता देता हूँ, ब्रह्मगिरी का, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। क्या? हाँ
कर्नाटक फिर क्या हो गया तो? कमाल होगी। लो अभी अब इसको चेंज कर देते हैं, अपने क्या चेंज कर दी। फिर क्या, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने कौन सा वहाँ पे पूछेगा वो। अगर बना लिया तो लो ठीक है। अब ठीक है, अपने क्या करेगा। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। अच्छा, ये इसका एक जिला पड़ता है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, जो चिकमंगलूर जिला है पूरे भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है चिकमंगलूर जिला। अच्छा, काली मिट्टी से लिए कौन सा प्रसिद्ध था? दक्कन का पठार। अच्छा, उसके बाद में बात करता हूँ मैं, छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध था। वर्षा वाला कौन सा अभी करके आए हैं अपने? अच्छा, कॉफ़ी के लिए कौन सा होगा? कर्नाटक, कर्नाटक का पठार। चिकमंगलूर जिला कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे खान पड़ती है, यहाँ पे एक पहाड़ी है बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी। बाबा बुदनगिरी पहाड़ी। और ये जो पहाड़ी पड़ती है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, मतलब लोहा के लिए प्रसिद्ध है। जो पूरा का पूरा पठार पड़ता है, ये पूरा का पूरा पठार है जो कर्नाटक का पठार, ये पूरा का पूरा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और चिकमंगलूर की तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कॉफ़ी के लिए। जो चिकमंगलूर जिला है इसकी कॉफ़ी तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बस इतना ही है, आपको ज़्यादा बना दो तो दिक्कत है, कम बनाओ तो दिक्कत। अभी बना देंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। और जिस नदी का नाम है, लास्ट ही लास्ट नदी है कावेरी नदी। और इसी कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक बांध बना हुआ है। बांध क्या प्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात पेपर में पूछा गया था, ये राजस्थान के पुलिस के एग्जाम में। शिव समुद्रम कर्नाटक में पड़ता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है, ये प्रश्न भी पूछा। क्या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी? जो ब्रागिरी, ये तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी। ये नॉर्मल सा कर्नाटक का पठार। तीन ही बातें ब्रह्मगिरी के यहाँ से पठार की। कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है चिकमंगलूर जिला, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, यहाँ पे ब्रागिरी की पहाड़ी से सिर्फ समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी है। तीन ही बातें हैं। हो गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर चार बातें लिख लेते हैं।
कर्नाटक का पठार, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सिंपल सी बात लिखने कोई खास नहीं है। कर्नाटक के पठार से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। कर्नाटक के पठार में बाबा बुदनगिरी पहाड़ी, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला भारत में कॉफ़ी के लिए विख्यात है। ये आपका अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम। कर्नाटक के पठार में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। हो गया। जलप्रपात शिव सुंदरम जलप्रपात बना हुआ है। हो गया सभी का? बड़े आपने हाइलाइटर ले रखे सभी ने। तिराओगे नदियों को कॉपीज में। क्या पेजे नहीं मिलेंगे? अरे पेज को इतने अच्छे से रट्टा मार देना भी आपको ये भी याद रहे भी इसकी लाइनें कहाँ पे लिखी गई है। याद तभी रहेगा। देखो आप पूछोगे सर याद करने का तरीका, 200 बार नहीं तो ज़्यादा नहीं 20-30 बार तो पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप बोलोगे सर ट्रिकें बहुत होती है। देखो ट्रिक होती है, मैं खुद बोलता हूँ ट्रिकें बहुत होती है। बैंकिंग में क्या होती है? ट्रिकें ही होती है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ता। यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, कितनी की ट्रिकें याद करेंगे? तो फिर तो टॉपिक ऐसे बनेगा, भौतिक विभाजन प्लस में ट्रिक, नदियाँ प्लस में ट्रिक, टॉपिक का नाम ये होगा फिर तो।
अभी अपने 11-12 घंटों का मान के चलना भौतिक विभाजन है, तो कितने के ट्रिक के याद करेंगे। वहाँ पे ये होता है भी अगर कोई पहाड़ियाँ याद करनी है, कोई किसी की राजधानी याद करनी है तो ट्रिक से याद कर लो, कोई मुख्य अभ्यारण्य याद करें तो ट्रिक से याद कर लो, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टेड जीके बिल्कुल बिल्कुल लिमिट का आता है, शायद 20-30 पेज का जीके आता है, वो बिल्कुल सारणी से बना होता है, वो ट्रिक से हो जाता है, इतना इतना ट्रिक से नहीं होता। इसलिए इसका तो एक ही इलाज है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी ही बार फायदा है। और आपको पढ़ने में सिर्फ 2-3 बार मुश्किल लगेगा, सिर्फ 2 या 3 बार मुश्किल लगेगा, उसके बाद में आपका खुद का पढ़ने का मन करने लग जाता है। अब नहीं करे किसी का तो वो फिर टांटिया में दिखाओ भाई, फिर आपके दिमाग। अच्छा, एक बार मैं जल्दी से पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट डायग्राम ही करवा देता हूँ सिर्फ। अगर आपसे पूछे मेघालय का पठार कितनी श्रेणियों में है? 5। गारो, खासी, जयंतिया, मेकिर, रेगमा। सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसके ऊपर है? गारो के ऊपर है, नोकरेक। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासीराम। जो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? खासी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप है। जो कौन सी नदी के अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ। कौन से राज्य में? असम राज्य के अंदर बना हुआ। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। नदी का नाम ही चेंज। अरे गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। दोनों आपस में मिलके जमुना। अच्छा, मेघना का निर्माण करते हैं, इधर से आती है हुगली। हुगली व मेघना आपस में मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं। अच्छा, कर्नाटक के पठार की बात करता हूँ तो कर्नाटक के पठार में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। वो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला कर्नाटक का? चिकमंगलूर जिला भारत में, पूरे विश्व में भारत में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे इसके अंदर कल। सर आपको समझा रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया दिख जाता है क्या बोर्ड से आपको? ठीक है, थैंक यू, बधाई हो आपको। ओके, थैंक यू सर, कल करेंगे फिर और। ओके।